जिला सिरमौर के गिरिपाट क्षेत्र के जनजातीय मामले को लेकर हाटी समुदाय दो फाड़ नजर आ रहा है। जहां केंद्र हाटी समिति मामले को लेकर लड़ाई लड़ने की बात करती है, तो वहीं अब हाटी कल्याण मंच ने भी मोर्चा संभाला है और अदालत में विचाराधीन गिरिपाट क्षेत्र के जनजातीय मामले को लेकर अलग से वकील खड़ा कर दिया है। हाटी कल्याण मंच ने केंद्र हाटी समिति पर मामले को लटकाने, भटकाने और लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया है। हाटी कल्याण मंच के अध्यक्ष प्रताप जयलदार बताते हैं कि गिरिपाट क्षेत्र के लाखों लोगों को मिलने वाला जनजातीय लाभ अदालत में लंबे समय से अटका है। केंद्र हाटी समिति ने मामले को लेकर अदालत में ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, जिसके बाद मजबूरन उन्हें हाटी कल्याण मंच का गठन करना पड़ा है और प्रदेश का नामी वकील उन्होंने अब अदालत में मामले को जल्द निपटाने और क्षेत्र के लोगों को लाभ दिलाने के लिए खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, केंद्रीय हाटी समिति मामले को अदालत में लड़ने के लिए गांव-गांव जाकर पैसा एकत्र कर रही है, लेकिन वह क्षेत्र के लोगों के लिए अपनी निजी कमाई से पैसा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय हाटी समिति केवल मात्र इस मामले को लेकर राजनीति चमकाने में लगी हुई है। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। करियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये कई दिनों से हम सोच रहे थे कि इस बारे में बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप जो है, हर जरा सी बात के लिए भी वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। पोंटा में आसानी से वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं और लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर प्रेस वार्ता में अनाप शनाप बोला जाता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि भाई हाँ जी इससे क्या फ़ायदा होगा, उसका वो उनको चिंता नहीं है इस बात की। जो हाटी कल्याण मंच हमको क्यों बनाना पड़ा, इसके लिए भी तभी हमको ज़रूरत पड़ी जब इन्होंने इसको एक पार्टी का रूप दे दिया था। जो हमारी जो हाटी कल्याण से हाटी जो केंद्रीय हाटी समिति है, उसमें कोई उनका ही काम नहीं था। आप ये बताइए, जो आज बने हुए हैं ना उसके झंडावरदार, वो कहाँ थे तब जब पहले ही हुआ है? कोई आज ही थोड़ी हुआ है कल, या 2014 से ही थोड़ी हो गया, या 2015 से ही थोड़ी हो गया। पहले जब वीरभद्र सिंह जी थे तब भी उनसे हमने रिकमेंडेशन करवाई। अपने सरदार मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने इसके लिए वो यहाँ पर गठित की थी कमेटी। जो हिमाचल में तो वो था ही नहीं है, क्या नाम, नोडल एजेंसी थी नहीं, तो उनके प्रयास से उन्होंने उसका पैसा दिलवाया और फिर नोडल एजेंसी बनाई। नोडल एजेंसी वो होती है जो जिस पर ये देखते हैं कि ये उसमें हाटी आते भी हैं कि उसमें कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। बात आज हमको ज़रूरत क्या पड़ी, जब हम इनसे बात कर रहे थे, हमने कई मंचों पर इनसे आग्रह किया और अपने लोगों के माध्यम से भी हमने उनसे आग्रह किया था कि भाई आप आ जाओ, बात करते हैं बैठ के कि क्या करना चाहिए। अब आज जो है ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इसके पहले सबसे पहले जो है ना, हम लोगों ने वहाँ पर इकट्ठा किया था इसमें पैसा, और उसके दधाऊ में इसका खाता खोला था, जहाँ पर अपने मैनेजर खजान सिंह जी होते थे, वो बैंक के मैनेजर थे, तो उनके पास ये खाता था वहाँ पर, जो हमने पहले पैसा इकट्ठा किया था। आज तो गांव-गांव में दौड़ रहे हैं, ये सबसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हमने जो ये अभी दिया है वहाँ पर, जो गीत दिया है, हमने पैसा अपना दिया है और वहाँ पर लगाया है और वकील लिया है, एक टॉप का वकील लिया है, जो भाई हम इतने दिनों से हम आशा कर रहे थे कि भाई इसमें हो जाए, फैसला हो जाए, पैसा हो जाए, पर नहीं। इनको तो इस बात में जो कर रहे थे तो बस ये पेशियाँ लग रही थी। कभी बोलते हमने जज बदल दिया, कभी बोलते हम जज बदलना तुम्हारे बस का है। आज जज के बारे में कहने लगते हैं, क्या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोग जो इनके नाम शनाब बोलते हैं। जजों के बारे में ऐसा कहना चाहिए? कौन जज किसी के पक्ष धर करता है? तो ये हम लोग तो हरिजन भाइयों से भी, दूसरे लोगों से भी, हम तो आज भी कह रहे हैं कि आओ और बैठ के बात करो। हमने पैसा इकट्ठा किया, हमने किसी से पैसा नहीं लिया है, हमने अपने जेब से पैसा दिया है और वकील का टॉप का वकील लिया है हमने, जो शिमला में अभी जो दिया है। हमको मजबूरी में ये लेना पड़ा और हाटी कल्याण मंच की तरफ से
हमको मजबूरी में ये देना पड़ा, क्योंकि जब उनके हालत देखे हमने कि भाई पैसे लग रही थी, कोई करने वाला, कोई जो उनकी तरफ से वकील थे वहाँ किया नहीं। सरकार ने हमारी मदद की है, हिमाचल सरकार के मंत्री ने, ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी ने, और महाराज क्या नाम सुखविंदर सिंह सुख जी मुख्यमंत्री जी ने हमारे को वहाँ पर मिलवाया उनसे, जो इनके वो हैं क्या नाम एजी है, उससे एजी से बात करवाई, और एजी ने भी बड़ा आश्वासन दिया है हमको। तो सारी चीज़ें ये देख के, ये सारी चीज़ें पूरा प्रयास कर रहे हैं, और रोज दोष रोपण कर रहे हैं कि भाई मंत्री जी नहीं होने दे रहे। मंत्री जी ने जिस दिन आया वहाँ से चिट्ठी का वो चिट्ठी आई दिल्ली से, जो उसका जवाब आया, उसी दिन उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने उसको अनाउंसमेंट करवा दिया था शिमला में। उन्होंने कोई 24 घंटे के अंदर भी, 24 घंटे भी नहीं होने दिए, उन्होंने 10 घंटे में ही वो पर वो बात कर दी थी और कह दिया था कि भाई हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इन्होंने तो लटकाने की बात कर रहे हैं और एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पार्टी बेस पर ले गए। ये पार्टी का काम थोड़ी था, ये पार्टी ने किया है। जब ये शुरू में हुआ है तब कौन से, तब कोई बीजेपी थी कहीं? तब तो कांग्रेस थी। अगर तब नहीं होता, जब अगर क्या नाम ये क्या नाम ठाकुर मान सिंह जी नहीं होते तो तब तो इस बारे में बात ही नहीं होनी थी। जो इसके जो प्रोफेसर लोग हैं जिन्होंने इसका नाम रखवाया था, आज बोल रहे हैं जी हट्टी पुत्र हो गए, आज ये हो गए, आज सारे हो गए। हट्टी पुत्र सारे नहीं है जो यहाँ रहते हैं, इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम ये बात आज भी आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आइए बात करिए, पर जब बात ही नहीं करना चाहते तो जाओ भाई, ठीक है। हमने तो दिया है, 110 में हमने भी वकील दिया है वहाँ पर। तो ये हम चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी, और टॉप का वकील है, अभी आप देखेंगे 18 तारीख की पेशी है मार्च में, तो उसमें कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। तो हम यही आशा करते हैं कि हम सब लोग ये चाहते हैं, हम कोई नहीं है इसके खिलाफ, हम सब लोग चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा तो जो हो गया है हो ही गया, पर ये है ना, बच्चों का भविष्य तो वो होना चाहिए कि उसमें लटकाने का क्या है, इसको आगे से आगे लटकाने के 13 तरीके दे, और लोगों से इकट्ठा किया जा रहा है। भाई जो नेता है तुम, तो फिर नेता तुम क्यों नहीं देते पैसा, इकट्ठा क्यों नहीं करते? हमने वो किसी से मांगे थोड़ी, हमने भी अपने जेबों से दिए है। तुम क्यों नहीं निकालते? जो घूम रहे हैं पैसा इकट्ठा करने के, लोगों को क्या पता क्या डाल रहे हैं तुम, किसी का हिसाब है कोई तुम्हारा? तो इन्हीं बातों में कल्याण मंच ने जो C10 पार्टी बनके एक वकील दिया है, हिमाचल का सबसे अच्छा वकील दिया है, तो क्या आशा की जा सकती है कि कब तक केस सिरे तक पहुंचेगा, या फिर जो C10 में जो वकील दिया गया है वो नए सिरे से केस को पकड़ेंगे, या फिर जो त्रुटियां बची है उसी को ही आगे लेके जाएंगे? नहीं, ये तो जो चीज़ें हैं ना जी, अभी तक तो इन्होंने बात ही नहीं की है। इन्होंने जवाब भी नहीं दिया था, अब दे रहे हैं जवाब भी। बताइए अब आप, जो ये कह रहे हैं कि भाई हाँ जी, उसका जवाब ही नहीं इन्होंने किया था केंद्रीय आर्थिक समिति ने। अब हम लोगों ने जब वकील दिया है तब इनको थोड़ा होश आ रहा है कि उसने मांगी है सारी चीज़ें, तो तब वो अभी, बल्कि वो तो टॉप के वकील है, और इनसे भी पूछ लो कि भाई हाँ जी कौन है उनके मुकाबले वकील जो हमने वहाँ पर वकील दिया है। तो सारी चीज़ें हैं, ये तो हम आज भी कह रहे हैं उनको, भाई तुम बैठो तो सही, आके बात करो। तुम अलग अलग वो कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं जी, कभी वहाँ की कमेटियाँ बना रहे हैं जी, लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों ने कहाँ क्या करना है, बेचारों ने, गरीब आदमी। लोग तो सब चाहते हैं कि भाई यहाँ हो जाए। जनता के मन में एक सवाल है जी, 18 मार्च को सुनवाई होगी, या फिर इसके बाद भी 3-4 महीनों की एक लंबी अगली? कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका BRC इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, JEE मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। BRC इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और BRC का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो BRC इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी BRC में +1 +2 JEE नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन BRC, हेल्दी BRC।